हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया था। बायोलॉजी 12th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट का हमने किया था। पहला चैप्टर क्या था, पहली यूनिट का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं। Sexual reproduction involves formation of the male and female gametes. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो गैमेट्स मीट करते हैं और वो भी डिफरेंट। जैसे एक हो गया फीमेल गैमेट, दूसरा हो गया मेल गैमेट। ठीक है, तो दोनों गैमेट्स एक गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं जिससे एक ओव्यूल एग बनता है। आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, जो कि गैमेट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। इंडिविजुअल क्या होने चाहिए, या तो सेम हो या फिर डिफरेंट हो, लेकिन सेक्स उनका अपोजिट होना चाहिए। जैसे हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं ना, एक्स एक्स गैमेट्स होते हैं, एक्स वाई गैमेट्स होते हैं। तो इस तरह से उनके जो सेक्स गैमेट्स हैं वे अलग होने चाहिए। दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट, और ये गैमेट क्या करते हैं, ये फ्यूज मतलब जुड़ जाते हैं एक जाइगोट की फॉर्म में, विच डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, जो न्यू ऑर्गेनिज्म की एक फॉर्म बनाता है। इट इज़ एन एलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। यह एक इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर्ड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये जल्दी से गैमेट्स फॉर्मेशन कर देते हैं और उसमें जो है जल्दी से रिप्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले तो गैमेट्स बनते हैं, पहले तो दो गैमेट्स डिफरेंट सेक्स के वो फ्यूज़ होते हैं, एक जाइगोट की फॉर्म बनाएंगे। फिर वो इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस होती है ये एक, जिससे थोड़ा हाँ इसमें टाइम लगता है गैमेट्स बनने में, जाइगोट बनने में, पूरा एग बनने में। देन बिकॉज ऑफ द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यह क्यों होता है, क्योंकि मेल और फीमेल के जो अपोजिट सेक्स कह सकते हैं हम इन्हें, मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज़न होने में वक्त लेते हैं, टाइम लगता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो आइडेंटिकल नहीं होता है पेरेंट्स के। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता था ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डॉटर सेल बनते थे वो पेरेंट सेल के बिल्कुल सेम बनते थे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे पेरेंट्स होंगे उनके जैसा बिल्कुल सेम टू सेम उनका जो भी होगा पेरेंट सेल के जैसा डॉटर सेल नहीं होगा, उनका ऑफस्प्रिंग नहीं होगा, और अमोंगस्ट देमसेल्व्स, और उनके जैसा नहीं होगा, लेकिन उसकी जो रचना होगी, उसका जो आउटर स्ट्रक्चर होगा वो उन्हीं के जैसा होगा। ए स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, एक स्टडी की गई थी डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, शो दैट though they differ so greatly in external morphology, internal structure। तो जो प्लांट, एनिमल्स और फंजाई ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से और इंटरनल स्ट्रक्चर से, एंड फिजियोलॉजी भी ये डिफरेंट होते हैं, फिजियोलॉजी भी अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर यही रिप्रोडक्शन मोड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आ जाए तो नहीं, हाँ, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम प्लांट, एनिमल, फंजाई को पढ़ते हैं तो ये मॉर्फोलॉजिकली भी, इंटरनल स्ट्रक्चर में भी और फिजियोलॉजिकली ये सभी तरह से अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दे सरप्राइजिंगली दे शेयर अ सिमिलर पैटर्न, ये क्या करते हैं, सिमिलर पैटर्न शेयर करते हैं। लेट अस फर्स्ट डिस्कस दैट फीचर्स आर कॉमन टू दीज डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। इन भिन्न भिन्न, डाइवर्स का मतलब होता है भिन्न भिन्न, तो इन अलग अलग
ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए ऑल ऑर्गेनिजम्स हाउ टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ। सभी ऑर्गेनिजम्स की कुछ न कुछ एक निश्चित दशा होती है, निश्चित ग्रोथ होती है, एंड मैच्योरिटी, एंड उसके बाद मैच्योरिटी आती है उनके अंदर इन देयर लाइफ, उनकी जीवन में, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, तब तक जब तक कि वे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ, ये जो ग्रोथ का पीरियड होता है, ये जो उनके बढ़ने का जो समय होता है, इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज, जिसे हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज के अंदर क्या होता है कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रो करता है। तो आगे है, इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट, और प्लांट के अंदर हम इस फेज को, ग्रो करने वाली फेज को कहते हैं वेजिटेटिव फेज, यानी कि इस फेज में प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा। देन दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ये फेज क्या करती है, फेज इज ऑफ वेरिएबल, यानी कि अलग अलग समय होता है इसका, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। तो द एंड ऑफ जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज which marks the beginning of the reproductive phase can be seen easily in the higher plants than by when they come to flowers. Then हम easily देख सकते हैं कि जो एंड होता है ना जुवेनाइल फेज़ का या फिर वेजिटेटिव फेज़ का, तो उनके फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं, या फिर जो जुवेनाइल फेज़ होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनके अंदर कुछ ऐसे चेंज देखने को मिलते हैं जिससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उनके अंदर जो है मैच्योरिटी आनी शुरू हो गई है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर्स। आपको ये देखना है कि मैरीगोल्ड के, राइस के, व्हीट के और कोकोनट एंड मैंगो प्लांट्स के अंदर फ्लावर कितने कितने टाइम में आते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, कि इन सभी प्लांट्स में एक ही बार फ्लावर आते हैं लाइफ टाइम में या फिर बार बार आते हैं। वट वुड यू कॉल द इनर फ्लावरिंग पीरियड जुवेनाइल और मैच्योर। क्या आप इनर एंटर फ्लावरिंग पीरियड, जब फ्लावर आने शुरू होते हैं, तो उस फेज को आप क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज बोलेंगे या फिर जुवेनाइल फेज बोलेंगे या फिर मैच्योर बोलेंगे, मैच्योरिटी बोलेंगे उसको। तो हम इसको हम इन दोनों में से कोई भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये फेज जो है जुवेनाइल फेज और मैच्योर फेज के बीच की होती है। जो परिपक्वता होती है वो ना तो पूरी तरह से आती है उनके अंदर, और ना ही मतलब वे बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, वो छोटे रहते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों की तरह समझ लीजिए, ये छोटे रहते हैं वे। तो ऑब्जर्व फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, आपके एरिया में कुछ पेड़ पौधों को आप ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान दीजिए उनके ऊपर, एंड परिणाम निकालिए उनके अंदर से क्या क्या परिणाम निकलते हैं। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर, क्या वे फ्लावर्स को आफ्टर ईयर या फिर सेम मंथ के अनुसार देते हैं। मतलब देखिए, जैसे कि जनवरी में कोई प्लांट है वो फ्लावर शो करता है, तो नेक्स्ट ईयर वो जनवरी में ही फ्लावर शो करेगा, आपको ये देखना है। वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट्स एक्सेट्रा इट्स सीजनल। आपने कभी सोचा है कि जो जैसे मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, जैक फ्रूट्स हो गया, ये सभी के सभी सीजनल क्यों होते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग ही क्यों फ्रूट्स देते हैं, है ना, क्यों प्रोडक्ट देते हैं। तो आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे भी, क्या कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर फ्लावर देते हैं, मतलब पूरा साल फ्लावर देते रहते हैं। एंड सम अदर दैट शो सीजनल फ्लावरिंग, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो सीजन के अनुसार ही फ्लावर्स देते हैं, है ना। होते हैं कई पौधे ऐसे, जैसे कुछ वसंत ऋतु में सभी पौधे देते हैं फ्लावर्स वैसे तो, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो उसके अंदर देते हैं, सर्दियों में फ्लावर्स देते हैं। इस तरह से अलग अलग सीजनल होता है, जैसे कुछ जब मानसून का मौसम होता है तब भी फ्लावर्स देते हैं, इस तरह से ग्रो करते हैं।
तो अलग अलग तरह के जो है सीजनल प्लांट्स होते हैं और इस तरह से अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, उनके अलग अलग तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो प्लांट्स द एनुअल और बेनियल टाइप्स, प्लांट जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है एनुअल, दूसरा होता है बाइनियल टाइप्स, ठीक है। तो शो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेंसेंट फेज, जो कि शो करते हैं बिल्कुल वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव, वेजिटेटिव शो करते हैं, वेजिटेटिव फेज शो करते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज शो करते हैं बिल्कुल, और सेनिसेंट फेज शो करते हैं। मतलब वेजिटेटिव फेज कौन सी थी, हमने पढ़ा था जब प्लांट ग्रो करता है तो वो वेजिटेटिव फेज होती है, देन उसके अंदर फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं तो वो रिप्रोडक्टिव फेज हो जाती है, देन सेनिसेंट फेज जब फ्लावर्स और फ्रूट देकर प्लांट बूढ़ा हो जाता है तब वो सेनिसेंट फेज में आता है। व्हाट इज द पेरिनियल स्पीसीज, इट इज वेरी, but in the perennial species it is very difficult to clearly define this phase। लेकिन जो perennial species होती है ना, उनके अंदर ये तीनों फेज को हम डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। A few plants exhibit unusual flowering phenomena, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि अनयूजुअल, उनका जो है निश्चित नहीं होता फ्लावर्स देने का टाइम, कभी कभी ऐसे फ्लावर्स देते हैं वो बिना टाइम की। Some of them such as the bamboo species flower only once in their lifetime। जो बैम्बू ट्री होता है ना, उसका लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार क्या आता है, फ्लावर आता है। लाइफ टाइम में देख लो आप कितने साल जीता है वो, कितने साल तक रहता है, और सिर्फ एक ही बार लाइफ टाइम में वो फ्लावर देता है। जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, जनरली क्या करता है 50 से 100 साल के बाद वो फ्लावर देता है। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, फिर वो क्या कहता है बहुत ज़्यादा फ्रूट्स देता है और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स देता है और फिर वो डाई हो जाता है, मर जाता है, यानी कि वो फिर अनप्रोडक्टिव हो जाता है, ठीक है। यानी कि फिर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, सिर्फ लाइफ में एक ही बार फ्लावर देता है, फ्रूट देता है और फिर वो डेड हो जाता है। अनदर प्लांट्स, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जैसे कि स्टीरोबाई लैंथस, कैंथेनिया, नीला कुरांजी, नील कुरांजी होता होगा भाई, मुझे तो नहीं पता, आपको पता है तो बताइए किस तरह का प्लांट होता है ये। फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स, जो ये अजीब सा नाम है, ये जो प्लांट है ये लाइफ में 12 साल के बाद एक बार फूल देता है, फ्लावर्स देता है। एज मैनी ऑफ यू वुड नो दिस प्लांट फ्लावर्ड ड्यूरिंग सेप्टेम्बर टू अक्टूबर 2006। पीछे जो है 2006 में इसके फ्लावर्स आए थे। अब 2006 का 6 में 12 ऐड कर लो तो अगले वो आ जाएगा हमारे यहाँ पे, 12 ऐड करेंगे तो 2000 कितने में आएगा, 4 और 8, 2028 में आएगा इसका फ्लावर आगे चल के। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हाईली एरियाज इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेट्स एंड अट्रैक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। ये जो प्लांट्स है ना, ये केरला में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में पाए जाते हैं, और ये जब फ्लावर आते हैं इनके फ्लावर्स जब आते हैं तो ये टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का कारण बनते हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, घूमने के लिए लोग आते हैं। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय द मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकल चेंज पीरियर टू एक्टिव reproductive behavior। The reproductive phase is also of variable duration in different organisms। In animals के अंदर the juvenile phase is followed by morphological and physiological change superior to active reproductive behavior। और reproductive behavior को जो एनिमल फेज़ के अंदर होता है ना, जुवेनाइल फेज़ के बाद उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकली भी चेंज होते हैं, फिजियोलॉजिकली चेंज होते हैं, देन उनके बाद जो है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के लिए जो एनिमल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। द रिप्रोडक्टिव फेज़ इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल, जो रिप्रोडक्टिव फेज़ होती है ऑल्सो ए वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। वेरिएबल यानी कि अलग अलग टाइम पे होती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज़ इन एनिमल्स, ठीक है ना।
कैन यू लिस्ट द चेंज सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी? क्या आप लिस्ट बना सकते हैं ह्यूमन बींग्स की जो कि इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, जो कि इंडिकेट करती हो कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ गई है? क्या आप लिस्ट बना सकते हैं? अगर हो सके तो बनाइए और इसे नोट डाउन कीजिए, ठीक है? ये है आपका काम। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, बिल्कुल शाम हो गई है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, अपडेट स्टडी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।